ज्योतिष के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें एस्ट्रोडिफाई चैनल को और नोटिफिकेशन के लिए दबाएं इस बेल आइकन को। क्या आप भी अपने भीतर कभी कोई मानसिक रूप से परेशानियां महसूस करते हैं कि जैसे लगातार भय बना रहता है, चिंताएं रहती है, तनाव रहता है, नींद की समस्या है, उदासीनता का भाव है, निराशा है, हताशा है, अपराध बोध यानी गिल्टी महसूस करते हैं, कोई खुशी महसूस नहीं होती, चीज़ें जीवन में उपलब्ध होने के बावजूद भी हमें उससे खुशी प्राप्त नहीं होती, उसकी असमर्थता है, इनएबिलिटी टू फील प्लेजर। दूसरा आता है कि मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, कम आत्मविश्वास है, अतीत में रहने की आदत है, लोगों के प्रति हमारे मन में काफ़ी जो है द्वेष इकट्ठा रहता है और उसी में हम अपने आप को जीते रहते हैं घुट घुट के, और या फिर कोई आत्मघाती विचार आते हैं, सुसाइडल थॉट्स आते हैं। इनमें से कोई भी चीज़ अगर आप देखते हैं, या अर्थहीनता कि जीवन व्यर्थ लगता है, मीनिंगलेस लगता है, किसी भी काम को करने की अब अंदर से जो है इच्छा नहीं बचती, डिमोटिवेशन बहुत हो जाता है। तो ये जो भी प्रकार की समस्याएं अगर आप किसी भी तरीके की अपने जीवन में देखते हैं तो ये क्यों होती हैं उसके बारे में आज हम जानेंगे, और इनके उपाय क्या हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो आइए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए इस वेबसाइट पर जा सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और आप में से कोई भी यदि जो लोग दर्शन शास्त्र में, आध्यात्म में, धर्म में रुचि रखते हैं, मैंने 2 नए चैनल शुरू किए हैं, हम ब्रह्मास्मि और हिंदी और अंग्रेजी में उनका नाम है। ऊपर उनका कार्ड सेक्शन में लिंक दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया है। उसमें हम विस्तार से फ़िलॉसफ़ी और रिलीजन और स्पिरिचुअल लाइफ को लेकर के वीडियोस के बारे में जो है बात करते हैं, वीडियोस को लेकर। और उसमें अभी जो है वेदांत के ऊपर चर्चा की जा रही है। आगे इसमें भारतीय दर्शन, पाश्चात्य दर्शन, सारे विषयों को लिया जाएगा। आपसे आग्रह है यदि आप इसमें रुचि रखते हैं और अपने बारे में जो आपके मन में कभी ऐसे प्रश्न आते हो कि मैं कौन हूँ, भगवान क्या है, कोई अस्तित्व है, कि जीवन का कोई उद्देश्य है या नहीं है, ये सब बड़े जो प्रश्न कभी जीवन में अगर आप अपने मन में सोचते हैं तो उसके आपको उत्तर उसमें मिल पाएंगे। तो आपसे आग्रह है कि उन वीडियोज़ को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आगे बढ़ते हैं और अपने इस विषय पे वापस आते हैं। तो हमने यहाँ बात करी कि यदि आप जो मानसिक या भावनात्मक रूप से जो परेशानियाँ अगर महसूस करते हैं, किसी भी प्रकार की एंग्जाइटी, डिप्रेशन, फियर, पैनिक, फोबिया, या किसी तरीके के जो मैंने बात करी कि इमोशनल अनहैप्पीनेस है, किसी काम में मन नहीं लगता है, कंसंट्रेशन के प्रॉब्लम है, अटेंशन स्पैन बहुत पुअर है, मन बहुत ही चंचल तो सभी का होता है, बट ये होता है कि आपका मन किसी काम में लंबे समय टिक ही नहीं पाता है। दूसरा अर्थहीनता महसूस होती है, मीनिंगलेसनेस, आत्मविश्वास की कमी हो जाती है, अतीत में जीते हैं और भविष्य की चिंताओं में जो है व्यक्ति अपने आप को तनावग्रस्त रखता है। इसके अलावा ये जो बात कही कि खुशी नहीं महसूस होती, जीवन में आप कामयाब हो सकते हैं, सुख साधन हो सकते हैं, पर फिर भी अंदरूनी रूप से खोखलापन, इनर एम्प्टीनेस जिसको कहते हैं, वो महसूस होती है और जीवन जो है व्यर्थ लगता है। तो ये जितने भी अगर कोई समस्याएं जो आपको अभी हमने बताई, ये अगर आप अपने भीतर देखते हैं तो अब इनके कारण क्या होते हैं। इनके जो कारण होते हैं वो है कमज़ोर चंद्रमा, शुक्र, बुध, लग्नेश और वारेश। तो अगर कुंडली में ये ग्रह कमज़ोर हैं, पीड़ित हैं, अच्छी स्थिति में नहीं बैठे हैं और इनके ऊपर कोई दुष्प्रभाव है, दोष वगैरह बना दिए, तो ये इस तरीके की समस्याओं को जीवन में देते हैं जो अभी तक कही गई। और इसमें वारेश का अर्थ होता है भाई जो जिस दिन आप पैदा हुए, तो मान लीजिए सोमवार को पैदा हुए तो चंद्रमा उसका स्वामी है, शुक्रवार को तो शुक्र उसका स्वामी है, बुधवार को तो बुध उसका स्वामी है, ऐसे। तो ये रहता है कि जिस दिन पैदा हुए उस दिन का स्वामी ग्रह लग्न, जो लग्नेश है, लग्न का स्वामी ग्रह, और शुक्र, बुध, चंद्रमा, ये 5 ग्रहों के हाथ में मानसिक संतुलन जाता है, भावनात्मक संतुष्टि जाती है। तो इमोशनल, मेंटल जो एक प्लेन है वो पूरा इन ग्रहों के हाथ में होता है। और भाव अगर देखते हैं तो पहला और चौथा भाव अगर ये अफ्लिक्ट होंगे, अच्छी स्थिति में नहीं होंगे, तो इस तरीके की समस्याएं उत्पन्न करते हैं। अब बात करते हैं कि इनके उपाय क्या हो सकते हैं। तो यहाँ देखिए 2 तरीके के उपायों की मैं बात करूँगा। एक होते हैं वास्तविक उपाय, कि वास्तविक रूप से किन बातों का हमें पहले जो है ध्यान रखना चाहिए, एक अंडरस्टैंडिंग जिसको हम कहते हैं वो डेवलप करनी ज़रूरी होगी। जब तक वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होती है तब तक आप अपने भीतर सुधार नहीं देखेंगे। और दूसरा रहता है कि जो ग्रहों के उपाय हैं, ज्योतिषीय उपाय हैं, वह भी उनके बारे में चर्चा होगी। पर अगर आप ये सोचते हैं कि सिर्फ ज्योतिषीय उपाय करने मात्र से आपके जीवन में बहुत सुधार होगा,
गलत है। दोनों की महत्ता है। ज्योतिषीय उपाय जो है वो अपनी जगह है, उनकी अपनी इंपॉर्टेंस होती है, और जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स है उनकी अपनी इंपॉर्टेंस होती है। तो दोनों को ध्यान रखने की ज़रूरत होगी। अगर आपके अंदर कोई विलिंगनेस है नहीं कि मैं अपने आप को सुधारूं या अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करूं, अगर कोई इस तरीके की विलिंगनेस ही नहीं है, तो फिर आप कितने ही ग्रहों के उपाय कर लीजिए, दान कर लीजिए, कुछ नहीं होगा। तो अब बात करते हैं कि पहले यहाँ पे ग्रहों के उपाय क्या है, मतलब जो परिस्थितियाँ बात करी उनके वास्तविक और ग्रहों के उपाय क्या हैं। तो पहला यहाँ पे बात आती है कि एक बात को समझें, क्योंकि जितनी भी समस्याएं बोली, एंजाइटी, फियर, डिप्रेशन, ये जो भी मेंटल इमोशनल लेवल पे परेशानियां कोई भी व्यक्ति महसूस करता है, अधिकतम समय एक तथ्य को आप अवश्य समझें कि जो चिंताएं और तनाव हम लेते हैं, अधिकतम समय वो काल्पनिक भयावह भविष्य पर आधारित होता है, यानी एक इमेजिन्ड फियरफुल फ्यूचर। और वास्तविकता में चीज़ें आपकी कल्पना से भिन्न होती हैं, अलग होती हैं। तो इस बात को समझना ज़रूरी है। दूसरा, ये भी आप नहीं जानते कि भविष्य कैसा होगा, हाँ, और भविष्य को नियंत्रित भी नहीं कर सकते। और अगर कुछ होना है, भले ही आपके मन में कितना ही बड़ा भयंकर फियर क्यों ना, अगर होना है तो होके ही रहेगा, आप उसे बच नहीं पाएंगे। तो यह बात रहती है कि यदि कुछ होना ही है तो वो हो ही जाएगा। और अगर हम बात ये कहते हैं कि अगर मुख्य रूप से अधिकतम समय वो खाली हमारे मन की कल्पनाएं मात्र हैं, तो फिर उसमें आप अपना वर्तमान खराब करते हैं ना। वर्तमान में खुश हैं और एक भविष्य जिसको आप जानते नहीं, उसकी कल्पना में अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये अंडरस्टैंडिंग ये होती सबको है, अप्लाई कोई नहीं करता है। तो ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये सिर्फ बात नहीं है, एक महज स्टेटमेंट नहीं है जिससे आपको यहाँ बताया जा रहा है। इसे आपको अपने भीतर उतारने की कोशिश करनी है। तो यहाँ पॉइंट ये रहेगा कि आपको वर्तमान में जीने का आदत डालनी होगी और वर्तमान का ही सर्वोत्तम उपयोग करने की कोशिश करनी है। आप अपने जीवन को सबसे बेहतर तरीके से सुखद रूप से तभी जी सकते हैं जब आप वर्तमान में जीने के आदी हों। जो व्यक्ति अतीत में जीता है वो डिप्रेस्ड रहता है, और जो व्यक्ति फ्यूचर में जीता है वो एंग्स्टियस रहता है। तो ये दोनों ही जो सिचुएशंस हैं, इनमें लाइफ नहीं है। लाइफ कहाँ है? प्रेजेंट में है। आप जिंदा कहाँ हैं? प्रेजेंट में है। पास्ट में जिंदा है कि फ्यूचर में जिंदा है? तो आपको ये ध्यान रखना है कि मैं लाइफ जी कह रहा हूँ, आई एम लिविंग माई लाइफ इन प्रेजेंट। जीवन वर्तमान में जिया जा रहा है, भविष्य में और भूतकाल में नहीं। तो अगर हम इन दोनों में ही कैद रहेंगे मेंटली, कि फ्यूचर को लेकर के तनावग्रस्त हो रखे हैं या अतीत को लेकर के डिप्रेस्ड हो रखे हैं, तो आप अपना वर्तमान भी बर्बाद कर देते हैं। और जो जीवन में ये जो समस्याएं कहीं ये लगातार बनी रहती हैं, जाती नहीं हैं। तो ये बात आपको सदा अपने आप को याद दिलानी पड़ेगी कि अधिकतम समय मेरी चिंताओं और मेरे जो भय हैं वो काल्पनिक हो सकते हैं, क्योंकि वह भविष्य पर आधारित हैं और वो मेरी ही सोच जो है पैदा कर रही है। और दूसरी बात कि वर्तमान आज मौजूद है, मैं इसे छोड़कर अतीत या फिर भविष्य को लेकर के ही अपने आप को ख़त्म कर रहा हूँ, कोई अर्थ नहीं इसका। तो ये बात अपने आप को याद दिलानी ज़रूरी है। दूसरी बात रहती है कि एक एक जो है करके आपके मन में जो भी भय हो, किसी भी चीज़ को लेकर भय किसी न किसी व्यक्ति के मन में होता है, तो जो भी आपके मन में डर है उनका एक एक करके सामना करें। क्योंकि देखिए, फियर तभी जाता है, जिस चीज़ से भी आपको भय होता है वो तभी जाता है जब आप उसका सामना करते हैं। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। साइकोलॉजी भी यही कहती है। आप चाहें तो अलग अलग जो है साइकोलॉजिस्ट रहें, उनके बारे में पढ़ सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इसका कोई चारा नहीं है, कोई दवा नहीं है जो आपके भय को मार डालेगी। आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने भय का सामना जब तक खुद नहीं करेंगे तब तक वह नहीं जाएगा। और ये कठिन काम है। कठिन इसलिए क्योंकि भाई अब जिससे मुझे डर लगता है ऑब्वियसली मैं उससे बच के भागूंगा, सामना कर लेता तो ये प्रॉब्लम ही क्यों होती। तो ये बात है कि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, धीरे धीरे करके जाएगा। पर जितना भी आप कंफर्टेबल हो उस हिसाब से अपने भयों का सामना करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त और कोई चारा नहीं है। तो ऑप्शन नहीं होता है। अगर आप अपने मन के भयों को जो है ख़त्म करना चाहते हैं तो उसका एक ही उपाय है कि उसको धीरे धीरे करके पहली बात तो उसके पीछे लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग ढूंढिए। ठीक है, जैसे कोई भय मन में रहते हैं तो एक लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग की क्या ये भय खाली कल्पनाएं हैं, और अगर कोई जेन्युइन फियर्स हैं, जेन्युइन फियर जैसे मान लो किसी को जो है कोई फोबिया होता है कि मान लो लिफ्ट में जाने से डरता है इंसान, तो ये जेन्युइन फियर है।
या किसी को जो है ऊंचाई से डर लगता है, जेन्युइन फियर है, ठीक है। तो अब ये रहता है कि किसी को ऐसे डर है तो वो धीरे धीरे करके उसका सामना करेंगे, तभी धीरे धीरे वो खत्म होंगे। बट एक होते काल्पनिक भय है, आपको जो मैंने बात कही कि फ्यूचर की लेके टेंशन है कि यहाँ कुछ ऐसा ना हो जाए, दुर्घटना ना हो जाए, बर्बादी ना हो जाए, मैं बिल्कुल तबाह ना हो जाऊँ, ये जो कांस्टेंट फियर है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम जितनी इश्यूज होते हैं ये ज़्यादातर इमेजिन्ड होते हैं। ज़्यादातर आपकी मन जो है आपके साथ खिलवाड़ करता है, एक ऐसे कल्पनाओं को खड़ा करता है जो आपको लगातार भयभीत रख करके अशांत रखती हैं। तो एक तो लॉजिकल डिडक्शन रखना जरूरी है कि हाँ भाई ठीक है, ये मेरा माइंड है और ये अंदर से बकवास करनी बंद नहीं करेगा। तो पहली ये बात रहती है कि उसको इग्नोर करो, क्योंकि अगर मालूम है कि वो लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि ये अक्सर जो आप सोच रहे हैं ये हकीकत में कुछ भी घटित होता नज़र नहीं आ रहा, आप बहुत समय से सोच रहे हैं, आज तक कुछ नज़र नहीं आया जो भी आपके मन में नकारात्मक विचार चलते थे, तो अगर वो नहीं आ रहे हैं तो इसका अर्थ है कि वो कल्पना मात्र है। उनको किनारे करने के लिए धीरे धीरे करके, अब इसके लिए और भी उपाय रहेंगे ताकि मन थोड़ा अच्छे विचारों को भी उत्पन्न करना शुरू करे। पर पहला ये रहता है कि वो नकारात्मक विचारों से अपनी दूरी बनानी होगी, उनको इग्नोर करना ही होगा आपको। तो यहाँ पे ये बात रहती है कि इससे आपको क्या होगा कि समझ मिले कि आप अनावश्यक रूप से ही डर रहे थे, हैं। इस वक्त इसको इसको समय लगता है पर इसको देना पड़ेगा। ये दो उपाय बड़े ज़रूरी। इसके बाद आती है कि कई बार हम जो है लोगों के जो एक सामाजिक मान्यीकरण है, हाँ, और अनुमोदन यानी सोशल वैलिडेशन और अप्रूवल, इनको प्राप्त करना बंद करिए, हाँ। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि व्यक्ति जो है अगर डिप्रेस्ड है, डिसअपॉइंटेड है, या फिर आत्मविश्वास की बड़ी कमी है, हाँ, तो या फिर अपने आप को ही हम कोसते रहते हैं, तो इस तरीके की अगर नकारात्मक प्रवृत्तियां हैं तो उसमें कई दफ़ा ये भी प्रॉब्लम होती है कि लोगों से हम अनावश्यक सामाजिक मान्यता और अनुमोदन प्राप्त करना चाहते हैं। तो आप सोशल वैलिडेशन और अप्रूवल जितना लोगों से सीक आउट करेंगे उतना अपने से दूर हो जाएंगे। आपको अपनी क्लैरिटी कुछ नहीं होगी, क्योंकि तुम अपने आप को दूसरों के नज़रिए से देखना चाह रहे हो। अगर मैं आपको अपनी नज़र में जैसा समझता हूँ वैसा ही आपको मैं आपके बारे में बता सकूँगा, मैं आपको वैसे नहीं जान सकता जैसे आप खुद हैं। तो ये ध्यान रखिए कि अगर आप ये एक जो प्रॉब्लम है, ये जब तक इसको रेक्टिफाई नहीं किया जाएगा तब तक ये भावनात्मक कमज़ोरी जो अंदर होती है, इमोशनल फ्रैजिलिटी और आइडेंटिटी क्राइसिस, इसको सुधारेगा नहीं। तो यहाँ पॉइंट होता है कि लोगों से ओपिनियंस जानकर अपने आप को उस तरीके से ढालने की बजाय अपने आप को पहचानिए कि हम ऐसे हैं। और दूसरा एक और पॉइंट होता है कि देखिए, लोगों की नज़र में आपकी ओपिनियन लगातार बदलती रहती है, और वो समय के साथ जैसे जैसे किसी के लिए आप अगर सरकमस्टांशियल स्केल पे आज आप अच्छे हैं तो ऑब्वियसली अच्छा आपको जो है बताया जाएगा। अगर उनके विरुद्ध कोई काम, इच्छा के विरुद्ध काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो आपको ख़राब कहेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि लोगों की ओपिनियंस आपके लिए बदलेंगी, वो सरकमस्टांशियल होती हैं, वो फिक्स नहीं है, और वो आपको कभी वैसे नहीं देख सकते जैसे आप खुद हैं। क्योंकि भाई मेरे नज़र में तुम्हारे लिए एक परसेप्शन ही हो सकता है, मैं तुम्हें वैसे नहीं जान सकता जैसे तुम खुद हो, और ये हर व्यक्ति के लिए एप्लीकेबल है। तो ये ध्यान रखिए कि लोगों की अनावश्यक जो सामाजिक मान्यता है, जितना आप सोशल वैलिडेशन और अप्रूवल सीक आउट करेंगे उतना ज़्यादा मुसीबत रहेगी, क्योंकि आप अपने से दूर होते हैं। आपके अंदर खुद के भीतर ये नहीं पता होता कि मैं कौन हूँ, एक निष्पक्ष रूप से मैं कैसा व्यक्ति हूँ ये पता ही नहीं चल पाता। तो इसमें हमेशा क्या रहता है, इमोशनल कन्फ्यूजन, फ्रेजिलिटी और आइडेंटिटी क्राइसिस में जीवन बिता रहे होते हैं, जिसके चलते प्रॉब्लम्स ये दिखाई देती हैं जो अभी कही गई। तो इसको जो है ध्यान में रखना ज़रूरी है। अगली बात आती है कि यहाँ पे अतीत में बहुत लोग जीते हैं, जैसा मैंने कहा, उसमें अतीत में जीना और लोगों से द्वेष रखना कि भाई अतीत में किसी ने आपके साथ कोई दुर्व्यवहार किया, कोई भी बात कही जो आप आज तक पाले हुए हैं दिमाग में, आगे ही नहीं निकल रहे हैं। होल्डिंग ग्रजेस बिकॉज ऑफ पास्ट इवेंट्स फ्रॉम पीपल, ये एक व्यक्ति को अपने अतीत का कैदी बना के रख देता है। यू विल बी जस्ट अ प्रिजनर ऑफ योर पास्ट, कभी ना वर्तमान में खुश रहोगे, भविष्य तो तबाह हो गई। तो यहाँ पे ये बात रहती है कि आप अपने अतीत से अगर बाहर नहीं निकल रहे हैं, उसी में घुल रहे हैं, 24 घंटे आपको ये शिकायतें ही मन में पाल रखी हैं, फला व्यक्ति ने ऐसे करा, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, इट मीन्स वो लोग आगे निकल गए अपनी ज़िंदगी में जहाँ निकलना था, आप वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। तो ये ध्यान रखिए कि अतीत में जीना और लोगों से द्वेष रखना बंद करिए। ये जब तक नहीं करेंगे
तब तक आप हमेशा दुखी रहने वाले हैं, कभी खुश नहीं हो सकते। और इसमें एक ही चीज़ हो सकती है कि ठीक है, अगर किसी ने जेन्युइनली आपके साथ कोई अच्छा व्यवहार नहीं किया था, तो या तो उसी वक्त आपका जो है उनको आपको काउंटर करना चाहिए था, जो अगर आपने नहीं किया, क्योंकि कर लेते तो ये ग्रजेस नहीं होल्ड हो रही होती। बट अगर नहीं किया तो अब आगे धीरे धीरे बढ़िए, और ये सोच के बढ़िए कि हर व्यक्ति, देखिए भगवान ने हर व्यक्ति को अलग अलग बनाया है, ठीक। तो अच्छा, ये भी बात होती है कि कई दफ़ा ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि हमने किसी के लिए कुछ किया हो तो बदले में हमें वैसा ही ट्रीटमेंट भी मिले। तो ये एक्सपेक्टेशन भी इंसान की कम होनी चाहिए। जितना आप कम रखेंगे उतना शांत और उतना एक स्टेबल पर्सनालिटी के साथ लाइफ बिता पाते हैं। तो इसमें पॉइंट ये रहता है कि चुपचाप जो है, अगर हो सके तो मन में व्यक्ति को क्षमा करें और आगे बढ़ें। हाँ, क्योंकि ये अपने लिए कर रहे हो, उसके लिए नहीं कर रहे हो। यू आर डूइंग इट फॉर योर ओन सेल्फ, सो दैट यू मूव ऑन विद अ बेटर लाइफ इन फ्यूचर। हाँ, इसके लिए ज़रूरी है ये। जब तक आप अतीत के कैदी रहेंगे तब तक हमेशा परेशान रहेंगे, इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है। दूसरा रहता है कि यहाँ पे जो लोग भी ऐसे एनवायरनमेंट में रहें, ऐसे वातावरण में रहें जो शांत है, हाँ, काम एनवायरनमेंट, इसको रहने की कोशिश करें। ऐसे लोग जो कि ज़बरदस्ती की आलोचना करते हैं, विषैले हैं, मीन, क्रिटिकल एंड टॉक्सिक, इन लोगों का कोई इलाज नहीं होता है, ठीक है। तो अगर ऐसी परिस्थिति है और ऐसे लोग आपके इर्द गिर्द हैं तो इनसे दूर होइए, क्योंकि अगर आप ये चाहेंगे कि किसी तरीके से वो सुधरे, बहुत मुश्किल होता है कि ऐसे लोग सुधरे। और दूसरी बात होता है कि चाहे वो आपके कितने ही करीबी क्यों ना हो, आपके परिवार के सदस्य क्यों ना, आपके माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, कोई हो, एक लेवल पे, क्योंकि आप इसमें जो है एक डिस्टेंस बनाइए। भले ही अगर दूर नहीं हो सकते, अलग अलग नहीं रह सकते, तो कम से कम एक डिस्टेंस पैदा करिए, एक जेन्युइन एक डिस्टेंस इस सेंस में कि व्यक्ति को ये आभास हो कि भाई हम अपना जो है, हमारा जो एक नकारात्मक व्यवहार था, हम इस व्यक्ति के ऊपर और नहीं कर सकते। ये ध्यान रखने की ज़रूरत होगी। तो ये आवश्यक होता है कि जब तक आप ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जो कि कलहपूर्ण है, लगातार वहाँ पे लड़ाई झगड़े होते हैं, आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है, हाँ, कभी कोई हमेशा कोई प्रेम से बात नहीं होती, सिर्फ मतलब परस्ती होती है, तो ऐसी जगहों पे हमेशा जो है व्यक्ति उदास, निराश, हताश और ख़ुद भी नकारात्मक इंसान ही बन जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि चाहे वह कैसा भी, कितने ही करीबी लोग क्यों ना हो, पर उनसे दूरी बनाने की आवश्यकता होगी। और अच्छी संगति में रहने का प्रयास करें। जो लोग आपको आपके जीवन में अगर कोई ऐसे लोग हैं जो आपको अप्रिशिएट करते हैं, जेन्युइन आपको क्रिटिसिज्म देते हैं कि जिससे आप इम्प्रूव कर सकें, फालतू की आलोचना नहीं। दूसरा यह कि आपको अपलिफ्ट करने में बड़ा योगदान देते हैं, आपके साथ खड़े रहते हैं, कुछ भी हो तो वो अच्छी संगति है, उनके साथ रहने का प्रयास करें, ऐसे लोगों से दूर हों। तो ये आवश्यक है कि ये आपको शांति प्रदान करता है, एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रदान करता है जहाँ पे मैं अपने आप को अपलिफ्ट कर पाने में सक्षम रह पाता हूँ। तो ये ज़रूरी है। इसके बाद आता है कि अब इसके अलावा क्या करिए कि हर दिन, हर दिन अगर सुबह हो या कभी भी हो, 30 मिनट या 30 मिनट कम से कम, उससे ज़्यादा हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है, पर कम से कम 30 मिनट के लिए शांत जगह पर बैठिए। मैं ध्यान लगाने की अभी बात नहीं कह रहा हूँ, आपको खाली ऐसी जगह पे जाना है जो भी आपको अच्छी लगती हो, ऐसी शांत वातावरण पे जाइए, चाहे वो नेचुरल ब्यूटी वाली कोई प्लेसेस हैं या कोई आइसोलेटेड शांत वाली जगह है या कोई भी ऐसी जगह जो आपको पसंद हो, जहाँ पे आपको जाके शांति मिलती है, वहाँ पे जा करके 30 मिनट का वक्त गुजारिए अपने लिए। हाँ, और उस वक्त आपको क्या करना है, बस चुपचाप बैठे रहना है। बैठो और कुछ भी मत सोचो। दिमाग को जो है अब वो विचार आएंगे, पर कोशिश करिए कि अपने को बस उस मोमेंट में रहने की कोशिश करनी है कि हाँ, ये जो जिस जगह, जिस खूबसूरत शांति वाली जगह पे मैं बैठा हूँ, इसका आनंद लिया जाए। दिमाग में जो फितूर चल रहे हैं इसको किनारे करिए थोड़ी देर के लिए। ये 30 मिनट अगर कर पाते हैं रोज़ में तो ये बहुत उत्तम है। और यदि आप चाहें तो कोई भाई सूदिंग म्यूज़िक होता है, मधुर संगीत है, उसको सुन सकते हैं, पर ये आपके माइंड को बहुत रिलैक्स करेगा। ये बहुत ज़रूरी है, इसको करने की आदत डाल सकते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि इसमें अनुलोम विलोम प्राणायाम है,
इसमें ये ब्रेथ स्टेबलाइजेशन के लिए होता है। हमारे प्राण भी बहुत अस्त व्यस्त होते हैं, तो पॉइंट ये होता है कि यहाँ पे अनुलोम विलोम प्राणायाम धीरे धीरे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई शांति वाली जगह बैठ गए और चुपचाप जो है अनुलोम विलोम प्राणायाम आसन पे बैठ के पीठ सीधी होनी चाहिए, और पद्मासन में बैठते हैं तो वैसे, नहीं तो पलथी मार के बैठिए और शांति से धीरे 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 15-20 मिनट तक उसको कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, ओम का ध्यान कर सकते हैं। मन आंखें शांत बंद करके शांति से मन में ओम, मन में बोलना है, मुंह से नहीं बोलना है, मन में धीमे धीमे ओम का उच्चारण करें। ओम, और जितनी देर आप ओम पर बोलते हैं उतनी देर कोशिश करें कि आपका सारा फोकस ओम पर ही होना चाहिए, इधर उधर नहीं। तो ये देखिएगा कि काफ़ी हद तक जो है ना माइंड का कंसंट्रेशन सुधारता है। जिन लोगों को कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम होती है, अटेंशन इनका बहुत पुअर होता है, किसी काम में मन ही नहीं लगता है, उनके लिए ये अनुलोम विलोम प्राणायाम और ओम का ध्यान बहुत हद तक कारगर सिद्ध होता है। पर यह है कि इसकी आदत डालनी पड़ती है, टाइम लगेगा, बट कोशिश करिए। अगर 15-20 मिनट नहीं कर पाते, 5 मिनट 10 मिनट से शुरू करो, धीरे धीरे टाइम बढ़ाओ, बट ये ज़रूरी है। इसके अलावा होता है कि अपनी खुशी के लिए वह काम करिए जिसमें आपको आनंद आता है। हॉबीज़, तो हम हॉबीज़ को जो है सीरियसली नहीं लेते, हम खाली अपने करियर को सीरियसली लेते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप वो काम कर रहे हो जिसमें आपको खुशी मिलती हो। तो आपके लिए वो ज़रूरी है कि ऐसे एक्टिविटीज़ में अपने आप को एंगेज करना जिसमें आपको आनंद आता है। हाँ, कुछ भी हो सकती है, तो वो करियर नहीं है आपका, वो आपकी खुशी के लिए है। तो यहाँ पे अपनी आत्म सुख और व्यस्तता के लिए, पॉजिटिव एंगेजमेंट और सेल्फ प्लेजर के लिए ऐसे हॉबीज़ में एंगेजमेंट करना ज़रूरी है जो आपको पसंद हो। वो कुछ भी हो सकता है, चाहे घूमना फिरना हो, जिमिंग हो, राइटिंग हो, म्यूज़िक हो, डांस हो, कुछ भी हो, उसमें अपने आप को समय दीजिए। ठीक है कि जीवन में व्यस्तताएं होती हैं, पर पैसा कमाने के चक्कर में अपने आप से दूर हो जाओगे तो पैसे का उपभोग भी नहीं होने वाला है। तो ये ध्यान रखिए कि आत्म सुख के लिए मुझे अपने आप को ऐसी एक्टिविटीज़ में एंगेज करना ज़रूरी है जिसमें मुझे खुशी मिलती है। हाँ, तो ये शांति को बढ़ाता है बहुत ज़्यादा। इसके अलावा खुशी, ऑब्वियसली खुशी को भी बढ़ाएगा। और दूसरा, माइंड, जो हमने बात कही थी कि पॉजिटिव होना शुरू हो। पॉजिटिव होना तभी शुरू होगा जब हम पॉजिटिव एंगेजमेंट माइंड को देंगे। मन को ऐसा देखिए कि मन ऐसा है जिसको, जैसे हम शरीर को जो खाना देते वैसा शरीर बन जाता है। तो मन को जैसा तुम एनवायरनमेंट दोगे वो वैसा बन जाएगा। गंदा, नकारात्मक, अशुद्ध एनवायरनमेंट दोगे, वातावरण, तो वो वैसा ही नरक बन जाएगा। बकवास, बिल्कुल कमज़ोर, बिल्कुल ही निरर्थक और आधारहीन, और ऐसी समस्याओं को उत्पन्न करने लगता है। पर अगर हम उसको अच्छा आहार यानी अच्छे वातावरण में रखते हैं, संगति ठीक रखते हैं, अपने आप से जुड़ने का प्रयत्न करते हैं, तो ये अच्छा आहार है। धीरे धीरे माइंड, वही मन, आप देखेंगे कि उसकी कितनी क्षमता है कि वो आपके भीतर कितना जो है एक अपलिफ्टमेंट देता है, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी जनरेट करता है। तो ये आप करके देखें, ये काफ़ी हद तक जो है सुधार आता है। इसके अलावा ग्रहों के उपाय कहता हूँ, तो ग्रहों के उपाय में क्या है कि सोमवार को चंद्र उदय के बाद गले में चांदी की चेन, चांदी की गोली, ठोस गोली डालकर पेंडेंट की तरह पहन सकते हैं। इसके अलावा इसमें 1 मुखी, 2 मुखी, 7 मुखी, 9 मुखी रुद्राक्ष को धारण किया जा सकता है गले में। प्रतिदिन शिवलिंग की पूजा ज़रूर करें। ऐसे लोग, जो लोग ये परेशानियां महसूस करते हैं, शिवलिंग की पूजा करने में, अब यहाँ पे ये दिमाग में मत रखिए कि शिवलिंग घर पे नहीं रख सकते। शिवलिंग घर पे रख सकते हैं, रोज़ पूजा होनी चाहिए। और ऐसे किसी भी भगवान की मूर्ति अगर आप घर में रखते हैं तो भाई पूजा करिए, अन्यथा उनका अपमान ही है। तो ये सिर्फ शिवलिंग पे लागू नहीं होता है। अगर हम रोज़ जो है पूजा कर रहे हैं और घर पे ईश्वर स्थापित हैं तो रोज़ पूजा होनी चाहिए। और अगर नहीं कर पाते हैं तो मत रखिए। तो ये सिर्फ शिवलिंग पे नहीं है, ये हर ईश्वर की मूर्ति के लिए है, पर घर पे रख सकते हैं और इसको पूजा करिए रोज़। दूसरा ये रहता है कि मंत्र का उच्चारण है ओम गंग गणपते नमः, ओम नमः शिवाय और ओम दुम दुर्गाय नमः। तीनों मंत्रों का 108 बार जाप करना है। शिव शक्ति की भक्तिपूर्वक जितनी पूजा आप व्यक्ति करता है उतना यहाँ पे, जितना ये समस्याएं मैंने कहीं, सब समाप्त होनी शुरू होंगी। इसके अलावा सोमवार को दूध से बनी हुई वस्तुएं, शुक्रवार को मिठाई, चीनी चावल, और बुधवार को हरी मूंग, हरी सब्जी, इनका दान दे सकते हैं। इसके अलावा यदि आप चाहें तो पालतू जानवर रख सकते हैं, या नहीं भी हो तो जानवरों की सेवा करें। गाय है, कुत्ते हैं, या कोई भी जानवर है, उसको कुछ खाने को दे दीजिए, कुछ सेवा हो सकी करिए। इसके अलावा जो कैफ़ीन प्रोडक्ट्स होते हैं अत्यधिक मात्रा में मत पिएं। चाय है, कॉफ़ी है, या कोई भी कैफ़ीन ड्रिंक्स हैं,
इनका बहुत ज़्यादा अत्यधिक सेवन हानिकारक होगा, क्योंकि इस केस में जो मैंने बात कही, इसमें डोपामीन खराब होता है, सेरोटोनिन खराब होता है जनरली शरीर में। तो इसको आप जितना पियोगे उतने और डाउन होंगे। और नेचुरल क्रेविंग होती है इंसान की कि भाई ज़्यादा जंक फूड खाया जाए, ज़्यादा कैफ़ीन पी जाए, हाँ, फूड प्रोजेक्शन करने लग जाते हैं कि भाई ज़्यादा स्ट्रेस ईटिंग, बिंज ईटिंग होती है, ये भी होता है। तो इससे थोड़ा अवॉइड करने की ज़रूरत है कि खाना अच्छा खाइए, शुद्ध खाना खाइए जो फ्रेशली मेड है और जंक फूड नहीं है, हाँ, बासी खाना नहीं है। और कैफ़ीन रिलेटेड हाई जो कंटेंट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको कम करें। पानी अच्छी मात्रा में पिए, पानी साफ़ पानी हो और ऑप्टिमम क्वांटिटी में पानी होना चाहिए। तो ये उपाय अगर आप करते हैं, आप निश्चित रूप से देखेंगे कि काफ़ी हद तक आपके जीवन में परिवर्तन आता है। आप एक ऐसे व्यक्ति बनते हैं जिसका मन शक्तिशाली है, जिसका मन जो है विचलित नहीं होता, हाँ, छोटी छोटी बातों पर मजबूत है, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी। पर इसको करने में वक्त लगता है, समय देना पड़ता है और थोड़ा धैर्य रख के करना पड़ता है। कई बार ऐसा भी होगा कि हो सकता है थोड़े समय आपने कुछ चीज़ें करी, फिर उसके बाद छूट गई, क्योंकि अगर ये प्रॉब्लम्स हैं तो इसमें ये इशू भी होता है कि हम लंबे समय चीज़ें जारी नहीं रख पाते। पर इसमें आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि कोई बात नहीं, हम फिर से अगर थोड़ा गैप भी आ गया तो फिर से शुरू करेंगे, पर छोड़े नहीं। इसको अपने जीवन में जितना हो सकता है शामिल करने की कोशिश करें। तो इसमें जितने भी उपाय कहे, ये निश्चित रूप से आपको काफ़ी हद तक जो है सुधारते हैं। और अगर जो हम कहते हैं कि आप अपना जो मेडिकेशंस होते हैं या कोई एंटी डिप्रेसेंट्स या एंटी एंग्जाइटी पिल्स पे अगर आप अपना जीवन बिता रहे हैं तो उसको भी ये ख़त्म करने की कोशिश करेगा, पर इसको करना पड़ेगा और मेहनत लगेगी। तो अभी यहाँ पे हमने जितनी बातें कही, हो सकता है आप समझ पाए होंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया हो। यदि आप कोई वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अन्यथा हम आपसे अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार, धन्यवाद।